हंगामे के बीच प्रशासन ने तालाब की जमीन कराई खाली। नमस्कार और आपको दिखाते हैं अब खबरें एक एक मिनट में। श्री राम जन्मभूमि निर्माण की समर्पण राशि के लिए एक टीम सीएम आवास पर पहुंची। राम मंदिर निर्माण के लिए दान लेने पहुंची टीम से सीएम योगी ने मुलाकात की। सीएम योगी ने इस मौके पर दान लेने पहुंची टीम को 2 लाख रुपए की समर्पण निधि भेंट की। सीएम योगी की तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का दान दिया गया। सीएम योगी ने दान की रकम का चेक भेंट किया। आज से बीएचपी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुआ दान अभियान देश भर में 42 दिनों तक चलेगा। रायबरेली में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया। उन्होंने 1,11,11,11,11 रुपए का दान दिया। सुरेंद्र सिंह के परिवार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी का निर्माण कराया था। मीडिया से बात करते हुए चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पहले सभी तरह के वैज्ञानिक परीक्षण पूरे हो गए हैं। नींव का सर्वोत्तम ड्राइंग क्या होगा, उस पर काम शुरू हो गया है। देश के तमाम बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर जुटे हुए हैं। अगले एक हफ्ते में ड्राइंग तैयार हो जाएगी और सैकड़ों सालों तक मजबूत रहने वाली नींव का काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुआ दान अभियान 42 दिन चलेगा। देश के 5 लाख से ज्यादा गाँव में और 12 लाख से ज्यादा घरों में संपर्क किया जाएगा। दान के कूपन 10 रुपए की मामूली रकम के भी हैं, ताकि कोई निर्धन भी बगैर के संकोच के दान कर सके। हमने कूपन छापे हैं, 4.5 करोड़ कूपन 10 रुपए के छापे गए हैं। हम ये मानते हैं कि 10 रुपया बहुत कम राशि है, एक मजदूर भी दे पाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी चंदा दिया। मंच के सदस्य डॉक्टर तारिक शाह और चांदनी शाहबानो ने शहर के मैत्री मंडप पर पहुंचकर सांसद लल्लू सिंह की मौजूदगी में 11,000 रुपए का चेक सौंपा। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 11,000 की धनराशि दी है और ये इसलिए दी है कि अगर इसका एक भी पत्थर या एक सजावट की कोई एक वस्तु भी अगर इस राम मंदिर में लग जाएगी तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों से ये आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक तभी हो सकते हैं जब हर काम में हम सहयोगी बने। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में ये एक मैसेज जाएगा कि भारत जैसे महान देश में हिंदू मुस्लिम मिल करके एक भव्य राम मंदिर निर्माण करा रहे हैं। अब देखना है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इस अपील के बाद मुस्लिम समाज के लोग किस तरह से इसमें हिस्सा लेते हैं। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत वीएचपी के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,01,00,000 रुपए की समर्पण राशि का चेक दिया। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,100,000 रुपए समर्पण राशि के तौर पर दिए हैं। 44 दिनों का देशव्यापी अभियान 2 चरणों में चलेगा। सब व्यक्ति इसमें पैसे देना चाह रहे हैं। हम राष्ट्रपति जी से लेके आ रहे थे तो उनके स्टाफ के लोगों ने रोक रोक करके हमको धन देने के लिए कहा। सबका मन है कि राम जी के मंदिर में हमारी आहुति पड़े। क्या प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेताओं से भी आप लोग टाइम ले रहे हैं मिलने के लिए? ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई है। जिसको श्रद्धा से देना है उस सबका स्वागत है। जो देने के लिए कहेगा उसके पास जाएंगे। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान से हिंदू मुस्लिम के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान आज से शुरू हो गया है। अयोध्या में 400 स्थानों से इसकी शुरुआत हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 51,000 का चेक देकर समर्पण निधि महाअभियान की शुरुआत की। राम मंदिर निर्माण के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज समर्पण निधि का अभियान शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी खुद 51,000 रुपए का ये संग्रह अभियान देकर इन्होंने कुछ आज शुरुआत की है। वीएचपी के कार्यकर्ता मंदिर निर्माण के लिए देश में करीब 5 लाख गाँव में जाकर 11 करोड़ परिवारों से संपर्क कर सहयोग राशि लेंगे। करीब 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता इस अभियान में सीधे सीधे सम्मिलित हैं, जो 11 करोड़ परिवारों तक 5 लाख गांवों तक जाएंगे। प्रत्येक ऐसे घर के व्यक्तियों से मिलकर के राम मंदिर के लिए समर्पण का आग्रह व्यक्त करेंगे
जो इसमें जिसकी श्रद्धा होगी वो उतना समर्पण करेगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदे को लेकर कहा है कि बीजेपी लोगों को कंफ्यूज ना करे। उन्होंने कहा कि ये भारतीय परंपरा रही है, लेकिन इन परंपराओं को कैसे पॉलिटिकल बनाया जाए ये बीजेपी जानती है। उन्होंने बीजेपी पर पॉलिटिक्स स्टंट करने का आरोप लगाया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज ना करे, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय परंपरा है कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी पुजारी या किसी वहाँ पे पूजा करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो आप मंदिर पे चढ़ाते हैं। इसी तरह मज़ार पे है, जब बहुत सारे लोग जाते हैं कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी संस्कृति सिखा रही है? ये केवल जो चल रहा है सब ये पॉलिटिकल है। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मुख्यमंत्री को सोने का शंख दिया गया। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य की ओर से उन्हें ये भेंट सौंपी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि जब उन्हें 2017 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई, तब कुछ लोगों ने संदेह जताया था कि क्या भगवाधारी इतने बड़े प्रदेश को चला पाएगा। लेकिन आज यूपी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और राज्य के विकास में नई इबारत दिखेंगे। जो प्रदेश के हित में होगा वही कदम उठाएंगे। जब प्रदेश सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, अब इनको उसमें परहेज उस पे आपत्ति क्यों है? देखिए, जो प्रदेश के हित में होगा, 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए आवश्यक होगा, उस प्रकार के कदम हमारी सरकार उठाएगी और हम लोग उस प्रकार के कदम उठाने में कोई परहेज नहीं करेंगे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके गुनाहों में शरीक उसके परिवार वालों पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने अतीक अहमद के फरार चल रहे बड़े बेटे मोहम्मद उमर की तलाश तेज कर दी है। मोहम्मद उमर की तलाश में सीबीआई ने धूमनगंज इलाके में कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन उमर को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की तलाश में सीबीआई ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल सीबीआई को ये सूचना मिली थी कि मोहम्मद उमर धूमनगंज थाना क्षेत्र में अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा है। हालांकि सीबीआई को इस मामले में अभी कोई सफलता नहीं मिली है। दरअसल मोहम्मद उमर देवरिया जेल ले जाकर लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को पीटने के मामले में आरोपी है। मोहम्मद उमर पर सीबीआई ने पिछले साल 2 लाख का इनाम घोषित किया था और शहर में फोटो भी चस्पा कराए थे। देवरिया जेल में बंद रहते हुए अतीक अहमद ने अपने बेटे के साथ मोहित जायसवाल को डरा धमकाकर 75 लाख रुपए वसूले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जून 2019 को अतीक अहमद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए 2 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से गाड़ी, 3 मोबाइल के साथ कई सामान बरामद किए हैं। ये गैंग जो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे वसूलता था, 14 जनवरी को एक पीड़ित ने अपने भाई के किडनैप होने की सूचना दी थी। फिरौती में 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। पुलिस सिविल ड्रेस में पीड़ित परिवार की तरफ से आरोपी को पैसे देने के लिए गाजियाबाद पहुंची और फिर पीड़ित को छुड़वाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी दे रहे थे। आरोपियों ने पीड़ित को एक कमरे में बंद कर दिया था और उसके परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ट्रैप डाला गया इनके ऊपर और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और जो लड़के को बंधक बना रखा था उसको सेफ कस्टडी में मतलब लिया गया है पुलिस की। उसके पास से उसकी इनोवा गाड़ी और कुछ पैसे और कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई इसमें जल्द खत्म करेगी। कानपुर में पत्नी के साथ नहीं चलने से नाराज होकर युवक ने ससुराल वालों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। आरोप है कि सनकी युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इस घटना में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जब उनके परिवार वालों ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने उसके गेट पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी। जो अंदर 7 सदस्य थे उनको 1 इंजरीज हुई है, जिनमें से सभी को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। 1 महीना पहले विवाद होने पर इसकी पत्नी मायके चली आई थी और तड़के जब लड़का ससुराल पहुंचा तो घर वालों ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। सिरफिरे युवक ने पत्नी के साथ चलने से इनकार करने पर पत्नी, बच्चों और पत्नी के परिजनों को आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना में 7 लोग बुरी तरीके से झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पति न केवल मौके से फरार हो गया, बल्कि रिश्तेदारों को बड़े इत्मीनान से पूरी घटना की जानकारी दे रहा है।
देखना ये होगा कि पुलिस के लंबे हाथ कब तक उस तक पहुंचते हैं। बहराइच में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की के कोर्ट मैरिज से नाराज परिवार वालों ने पहले लड़के को पीटा और बाद में जहर पिला दिया। परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। लगभग 15 महीना पूर्व कोर्ट मैरिज भी हुआ था, लेकिन उनके घर वालों को ये बात नागवार गुजरी और वहाँ के एक उन्हीं के लड़की के चाचा हैं और उनके चाचा दद्दन सिंह और उनके पुत्रों ने मिलकर के मेरे भाई को कल बहुत ज़्यादा मारा पीटा हुआ, जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिससे बहराइच चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 323, 328, 304 IPC के तहत पंजीकृत दर्ज करके सबका पोस्टमार्टम कराया गया है और इसमें विवेचना प्रचलित है। तथ्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद युवक की मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। अगर ये मामला हॉरर किलिंग का है तो गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। आगरा में पुलिस की पाती गैंग से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। बदमाश लूट और चोरी की वारदातों में शामिल थे। थाना जगनेर इलाके में मुठभेड़ हुई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। वहीं पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायल बदमाश और पुलिस के सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेहट फतेहपुर रोड पर जीवाला चौक के पास ही मुठभेड़ हुई। फतेहपुर में धाता कोतवाली पुलिस ने इंटरस्टेट बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 5 बाइक, 2 अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन दोनों के पास से 2 अदद देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ के क्रम में थाना खागा, थाना सुल्तानपुर घोस और कौशाम्बी से चोरी की हुई अन्य 4 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। कुछ ही पलों में और भी खबरें 1-1 मिनट में, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर और